मेरे जाते ही एक कैदी बेचारा, जैसे कि वो सीमेंट के फट्टे होते हैं, ऊपर ही बैठे होते हैं, साइड में भी होते हैं, कभी कभी दिखा के लाएंगे बाद में, जो ज्यादा काम करोगे ना तो वही दिखा लाऊंगा तीर्थ यात्रा करा के। वैसे ही चलेंगे ना, अपनी इच्छा से भी चलेंगे, भेजेंगे तो भी चलेंगे, कोई बात नहीं। तो उसके बाद में जो है, क्योंकि जेल सबसे लास्ट भय है। मैं आपको बताऊं, जेल का आगे तो क्या है, फांसी है ना। सारे जितने न्याय कानून व्यवस्था सारी धंधे लास्ट में कहाँ डालते हैं, जिले जाकर के जेल में डालते हैं। अच्छा मैंने अच्छे कर्म कर रखे हो तो जेल में जाए तो मेरे को क्या भय है भाई। उसके बाद लास्ट क्या है, फांसी पे लटका देते हैं। अरे हम तो जीते जी फांसी को लटकने को तैयार, तो फिर जेल से क्यों डरना। हम तो उससे आगे की चीज के लिए तैयार बैठे हैं, लटका दो ना, हम तो लटकने को तैयार बैठे हैं, तो जेल कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। और जहां तक रहेगा आश्रम को, अभी आपको पता है, बता देता हूँ, आज मेरे पतंजलि योगपीठ के खाते सीज हैं, सारे खाते सीज हैं। पतंजलि योगपीठ का कोई अकाउंट नहीं चलता अभी। तुम्हारा हो जाए ना तो कुछ हो जाए, 500 रुपया खो जाए तो शकल जो है ना बंदर सी बना लेते हो, बोले भाई मेरे तो खो गया। अरे वो देखो ना, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, तो क्या बिगड़ रहा भाई। और ये मजेदार बात जो मैं बता रहा था ना आपको, फिर जेल में पहुंच लिया। पहुंचने के बाद में एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था और निरपराध वहां पर था। 2-3 घटनाएं सुनाता हूँ। बहुत एजुकेटेड था, IIM वगैरह से MBA वगैरह किया हुआ था, विदेशों में जॉब किया हुआ था, अच्छे MNCs में काम किया हुआ था, बहुत अच्छा आदमी था, मिश्रा करके। वो रोने लगा मुझे देखते ही। मैंने कहा भाई तू क्यों रो रहा है भले मानस। बोला गुरुजी जब हम जेल में आए तो हमने सोचा कि हमारा दुर्भाग्य है, आज मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य है। तो मैंने कहा भाई तू परेशान मत हो ले। और मैं बताऊँ, आप सच बात बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग रो रहे थे मुझे, मैं तो मस्ती में था, वो सारे रो रहे थे मेरे को देख करके। जेल के अंदर जो जेल में बंद है वो लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर तो क्या भगवान, मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग रोए। आप लोगों के भी कईयों की आंखों में आंसू होगी, मुझे नहीं पता। एक तो यहाँ आकर के मिलने के बाद फूट फूट करके रो रहा था। बोले जब आप जेल में गए ना तो बोले मेरी पत्नी बहुत रोई, ये कह रहा और रोए जा रहा। मैं कहूँ तेरी पत्नी बहुत रोई, तू अब क्यों रो रहा है। तो ये हमारे लिए कितनी ताकत देती है, आप कल्पना कर सकते हो। आपकी थोड़ी सी भी संवेदना, आपकी थोड़ी सी भी भावना हमें टॉनिक का काम करती है पूरी ताकत से। इसलिए तो मस्ती से लगे रहते हैं। अरे दुष्ट थोड़े से लोग हैं जो हमें लटकाने के चक्कर में, बाकी तो सब साथ देने को तैयार बैठे हैं। सबको पता है क्या हमारे लिए बड़ी बात नहीं है भाई। जीते जी यदि आज हमारे साथ मरने मिटने के लिए लाखों लोग खड़े हैं तो बताओ कौन सी वो है, इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। तो वहां देखा लोगों के आंखों में आंसू। मैंने कहा भाई तुम रो क्यों रहे। उसमें खूंखार लोग भी थे, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे लोग थे बड़े बड़े खूंखार जिन्होंने बड़े मर्डर और कत्ल कर रखे। बड़े हिंसा की वृत्ति वालों के मन में भी कहीं ना कहीं संवेदना होती है, भावना होती है। वो अपने आप अच्छे काम तो नहीं कर सकते, पर वो अच्छे कामों के लिए वह भी प्रशंसा करते हैं। हमने वह देखा, 2-4 आए, गुरुजी आपके लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। मैंने पूछा ये जेल में क्यों आया है। बोले जी 10-12 टपका के आ रखा है। मैं कहा तेरी सेवा की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग वहां खड़े होली सारे। और मैं आपको और आगे की बात बताता हूं, उनको पता चल जाता जेल का अलग तंत्र है, अलग व्यवस्थाएं हैं, वो भी मैंने देखा, अलग तरह की दुनिया और नेटवर्क है। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको मरवाने की पूरी योजना है, पर बोला आप चिंता मत करना। मैंने कहा मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो शाम को पहुंचा, थका हारा था, क्योंकि 1-1.5 दिन बोले। मैंने कहा भाई रोटी ला के दे दो, रोटी ला के दे दी, खा लिया, मैं सो गया अपना मस्ती से। मेरे को और क्या करना था। तो मैंने कहा चलो सुकून से सो तो सकूंगा। मैंने कहा आश्रम उश्रम महाराज जी देख ले, क्योंकि अंदर से तो ना फोन होता ना काम होता। तो उसके बाद में मैं लेट लाट लिया, सुबह उठा। फिर उसके बाद दूसरे दिन से उन लोगों ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उन लोगों की जो संवेदनाएं, भावनाएं संवेदनाएं जो है ना, कहीं खत्म नहीं होती आदमी की। मेरे को पानी नहीं पीने देते थे वो। कहा, बोला गुरुजी पहले हम पानी पियेंगे। 2 जने पानी पीते थे, फिर मेरे को पीने के लिए देते थे। रोटी के लिए रोटी आती थी तो गुरुजी हम आपको खाने नहीं देंगे। वो पहले वो खाते थे, फिर मेरे को खिलाते थे। बोले मरेंगे तो हम मरेंगे ना। बोले हमारे मरने से तो हमारे बीवी बच्चे, एक परिवार वो रोएगा। बोले जी आप चले गए तो गुरुजी सारा देश रोएगा। ये भावना उनके अंदर। तो वहां भी मैं जाकर के, मैं तो हो गया हीरो सारे। और इतने खतरनाक ढंग से उन्होंने सबने लिख करके एप्लीकेशन दे दिया कि हमें आचार्य जी से योग सीखना है। आपको पता है मना कर दिया गया, और मेरे को अलाउ नहीं था मैं दूसरे बैराक में भी चला जाऊं। क्यों? क्योंकि पता था कि वहां जाकर के आचार्य सबको इकट्ठा कर लेगा, फिर तो खेल खत्म। पर लोग तैयार हो गए थे लोगों ने। मैंने तो स्वामी जी जब मिलने के लिए गए, मैंने पूछा, सारे तैयार बैठे थे। बोले भूख हड़ताल करना तो हम करने को तैयार हैं, जो कुछ करने को हम करने को तैयार हैं। तो फिर मैंने पूछा कि जेल के कानून के हिसाब से यदि यहाँ पर अंदर विरोध करते हैं तो क्या होता है। बोले जी दूसरी जेल में भेज देंगे। बोले हम तो पहले से बंद पड़े हैं। तो बोले हम उसके लिए भी तैयार हैं, सारे तैयार थे। पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसके लिए उनको रोका कि मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि फिर वो आंदोलन का हमारे को चिंता थी कि 9 अगस्त वाला बिगड़े ना। तो मैंने कहा भाई अब शांति से उसको करो।
तो आंदोलन वाले दिन भी बोले बाबा जी वहां बैठेंगे, हम यहाँ बैठते हैं, सारे तैयार एक एक। अच्छा दूसरा क्या होता है कि वहां भी ना लीडरगिरी चलती है, तो दूसरे बैराक के जो उठ करके आ जाते हैं मिलने के लिए, उनको बैराक में वहां पर कंट्रोल होता है, सारे आगे बोले गुरुजी आपको नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, मैं तो जा सकता था, बोले हम लेके चलेंगे। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मुझे यहाँ कोई नियम नहीं तोड़ना है, मैं एक अच्छा कैदी की तरह से इसको दिखाना चाहता हूँ इनको भी। अच्छा भोजन के लिए भी बेचारे वो अलग से छोंक लगा करके बना, मैं कहता नहीं, जो बिल्कुल गरीब कैदी है, हालांकि वहां पर ऑन पेमेंट भी अलग से खाना मिलता था, मैंने कहा मुझे वो भी नहीं खाना, जो बिल्कुल गरीब कैदी जिसके पास कुछ साधन नहीं है, जो खाता है जैसे रहता है वैसे रहना है, परंतु बेचारे ध्यान रखते थे फिर भी। उसके बाद में जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बड़ी बात यह है कि मैं रात को सोता भी था, यहाँ तो मैं अकेले रहता हूँ, अकेले सोता हूँ, मेरे घर में तो वो जो काम करने वाले लड़के बाहर से ताला लगा के जाते हैं, मैं अंदर सोता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कुंडी लगाने के लिए आऊँगा, सुबह उठेंगे फिर खोलने जाऊँगा, मैंने कहा इससे अच्छा लगा के जाओ और आकर के खोल ले। तो मेरे को तो इतना ही लगा वहाँ जेल में, जैसे यहाँ तो क्योंकि वो लड़के मेरे लगा के जाते थे। और घरों की दृष्टि से भी यदि हम बात करें, जेल में और घर में मेरे को इतना फर्क आता है नजर कि घर में तो कुंडी तुम लगाते हो ना, अपने अंदर से बंद करके रहते हो, वहां ताला भी और कोई लगा के चला जाता है बाहर से, वो मैं तो पहले से वैसे ही रहता था, तो मेरा तो सेम टू सेम रहा, कोई बदला ही नहीं भाई। सिकंजे में बड़े बड़े सरिये में बंद करके जाते हैं, और वो दिन में 2 बार जो है ना वो लोहे का डंडे लेकर के ना सब एक एक जो छड़ है ना उसको पीट के देखते हैं किसी ने कोई ढीला तो नहीं कर दिया, तो वो भी देख लिया। तो उसके बाद में जो है रात को जब मैं सोता था, मैं एक करवट भी ले लूं ना, 2-3 जगे हुए मिलते थे मुझे, गुरुजी पानी चाहिए, गुरुजी आपको कुछ चाहिए, मैंने कहा तुम सो क्यों नहीं रहे, सो जाओ। तो जबरदस्ती मेरी चौकीदारी करते थे वो, क्योंकि उनको लगता था कि गुरुजी को कहीं भी कुछ भी ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो नए कैदी आते हैं ना वो पागल पुगुल बना करके भी भेज दिया जा सकता है कि खूंखार था, इसको अंदर बांट दिया, तो इन्हें गले दबा दिया, आचार्य का खत्म हो लिया वहां। बोले जी लड़ रहे थे और आचार्य जी छुड़ाने के लिए कहा तो बोले मार दिया, खत्म कर दिया। बहुत ईजी है जेल में मारना, बहुत अभी कानून व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है। 50 से 60% लोग जो है वहां पर निरपराध हैं, आज भी जेलों के अंदर भी सड़ रहे हैं, आजीवन कारावास भुगत रहे हैं गरीब। और गरीब लोग, ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखा कि उसकी जमानत हो गई, जमानत भरने के लिए 5,000 रुपया देने वाला नहीं, वो 2 साल से पड़ा हुआ है 5,000 रुपये के लिए, आधा लीटर पेट्रोल चोरी करने के लिए 2 साल से पड़ा हुआ है। तो बड़ी खतरनाक और बहुत दयनीय स्थिति, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्या है पहुंचने के बाद में। तो इस तरह से वो बैठे रहते थे। बाथरूम 2 थे, मैं थोड़ा सा गुरुजी नहाना है, हम चलते, एक झाड़ू लगाएगा, एक साफ करेगा, एक यूं करेगा। तो मेरे को तो बड़ा सारे, मैं इस बात के लिए सबका हमेशा याद करता हूँ, वो दिन मुझे हमेशा याद आता है। परंतु उसकी सबसे बड़ी बात ये रही कि वहां पर भी परमात्मा ने उन कैदियों के अंदर वो संवेदना भर दिया, और वो संवेदनाओं से वही स्वयं ही भगवान के दूत बन करके उन्होंने हमारी रक्षा करी। ये दुष्ट वहां भी बाल बांका नहीं कर सके। तो बताओ इसके आगे मेरे कहते हैं मेरा पासपोर्ट फर्जी है, मैं आपको बता देता हूं अभी बात। आपको पता है मेरा पासपोर्ट आज तक कैंसिल नहीं हुआ। मजेदार बात, यदि मेरा पासपोर्ट फर्जी होता तो कैंसिल क्यों नहीं हुआ भाई? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ा, वो कभी लंबी चर्चा करेंगे। पर मेरा पासपोर्ट आज भी ज्यों कहते है, और ये पूरी ताकत लगा, क्योंकि वो है असली है, एक ही है भाई। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ा, वो कभी लंबी चर्चा करेंगे। पर मेरा पासपोर्ट आज भी ज्यों कहते है, और ये पूरी ताकत लगा, क्योंकि वो है असली है, एक ही है, ना दूसरा था ना तीसरा है, ना उसमें कोई गलत है, कुछ नहीं। तो उसके लिए फिर कुछ भी नहीं कर पाए ये लोग, बहुत सारी षड्यंत्र करी। तो जिस संपूर्णानंद की मेरे पास डिग्री है ना, जिनको बनारस के आड़ों से पड़ोसी हैं, तो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वालों ने अभी जो है एक मेरे पास फर्ज है लंबा चौड़ा सा, वो कहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटी की सीबीआई जांच करा लो। सीबीआई, क्योंकि वहाँ सारे जितने भी जो सर्टिफिकेट हैं, किसी को भी पकड़ करके आप नकली बनाना हो तो किसी को भी बोल सकते हो कि तेरा नकली है, क्योंकि रिकॉर्ड उनका गड़बड़ है। मेरे प्रिंसिपल ने कहा, बोला जी इनका तो असली है, तो पढ़ते थे। बोला तू भी फर्जी है, चल तेरे को भी जेल में, उसको बेचारे को जेल में डाल दिया। तो क्या करें, क्योंकि उसको गवाह बनाना चाहते थे, उसने मना कर दिया। तो बोले तू भी चल ले, तू भी फर्जी है, तो बेचारा प्रिंसिपल भी उधर बंद हो लिया। तो जो चीजें हैं आप कल्पना करोगे तो आपको हंसी आएगा। और तीसरी बात, मजेदार बात, डिग्री का और पासपोर्ट का कोई रिलेशन है? उस गवर्नमेंट की डिग्री का मैंने कोई बेनिफिट लिया, प्रॉफिट लिया आज तक? भगवान की दया से 1-8 लाख लोगों को नौकरी तो दे ही रहे हैं हम, प्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोग काम कर रहे हैं। मेरे पास तो भगवान की दया से अच्छे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, IIM वगैरह के पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड के हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। तो उनका यदि उनका देने के लिए मैंने तो यहाँ बोला सीबीआई के सामने, मैंने कहा देख सुन,
तो कहता है मेरी डिग्री नकली है। मैंने कहा मेरी पढ़ाई जो है ना, मैंने कहा जो जो किताबें पढ़ी ना, मैंने कहा अभी अभी ले ले मेरी परीक्षा, आज दे देता हूँ एग्जाम। मैंने कहा ऐसे नहीं, गुमराह में यहाँ। तो क्या करें बेचारे। तो ये जो चीजें हैं, ये एक हंसी आती है। क्या कर लोगे ज्यादा? अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ बैठे हो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे को बहुत बढ़िया हो जाए, अच्छे खासा पैसा कमा लिया। कितने हैं जिनका ब्याह नहीं हो रखा है? लड़के लड़कियां सारे हाथ खड़ी करियो। देखो इतने तो अभी ऐसे ही बैठे हैं। अब ये क्या स्वप्न देख रहे होंगे? बहनें तो सोच रहे होंगे बड़ा सा एकदम स्मार्ट सा हैंडसम सा मिलेगा कोई राजकुमार, और ये सोच रहे कि कोई राजकुमारी मिलेगी। चलो स्वप्न देखना बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद में जो है फिर क्या होगा? फिर बोलेंगे जी अच्छा शादी तो हो गई। अच्छा खट जब जब वैसे तो स्वप्न तो बड़ा अच्छा दिखता। मैंने हमेशा पूछा शादी वालों से, मैं कहा शादी करने से पहले तूने जो स्वप्न देखा था, ब्याह होने के बाद तेरे को लगता है कितना प्रतिशत पूरा हुआ? कहता जी ये तो उल्टा ही हो गया। अच्छा सीधा हुआ बताने वाला एक भी नहीं मेरे पास मिला आज तक। फिर भी सारे मरे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये कहानी समझ में आई नहीं, थोड़ी कम आई। अच्छा उसके बाद में चलो वो ठीक है। फिर मैंने बहुतों से पूछा, मैंने कहा तुम क्यों करना? बोल जी हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है ना, क्योंकि मेरे बापू ने करी, मेरे दादा ने करी, सब ने करी। अच्छा कुछ तो ऐसा कह देते हैं मेरे को, मैंने सुना कई बार। बोले जी यदि हमारी शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, तो सृष्टि कैसे चलेगी? ठेका तुमने ले रखा है? बोले सृष्टि खत्म हो जाएगी, हमने शादी नहीं करी तो। अच्छा मैं किसी माँ बाप से पूछता हूँ, किसी बड़े से, मैं कहता तुम बच्चों को ब्याह करने के पीछे, कई लोग होते हैं ना कि जी हमें नहीं करना है, कहते जी इसलिए करना पड़ेगा। बोले नहीं तो हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, जन्म जन्मांतरों के हम लोगों ने कई बार घरे गृहस्थी बने, पति पत्नी रहे, या स्त्री पुरुष में एक आकर्षण होता है, भगवान दे करके भेज देता, वो एक अलग है। पर इसके बाद में भी यदि तुम अपने चरित्र को और अपने लंगोटी को ठीक रख सकते हो ना, तो ब्याह करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे को लगता है कि नहीं मेरे को स्त्री सुख चाहिए, मेरे को पुरुष चाहिए, तो जरूर शादी करो। देखो एक तो वो पक्ष है, यदि इतना ही चाहिए ना तब तो शादी करो, यदि इतना नहीं चाहिए ना तब तो फिर मैं नहीं कहता कि तुम जबरदस्ती जो है ना धक्का मुक्की खा लो। कभी कभी क्या हो जाता है ना, वो भर्तृहरि वाली कहानी बता देता हूँ छोटी सी। भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे, बड़े बड़े तपस्वी थे और बड़े अच्छे थे। वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में क्या हुआ कि वो चल पड़े जंगल को। तो चांदने में निकल रहे थे तो किसी ने पान खा करके पीक थूक रखा था, वो लाल लाल चमक रहा था। भर्तृहरि ने कहा भाई तू घर से छोड़ लिया, निकल लिया, कुछ तो है नहीं तेरे पॉकेट में, अभी क्या करूं, चल ये लाल मणि लगता है, किसी का गिर गया होगा, किसी राहगीर का, उठा ले कहीं तो काम आ जाएगा। यूं हाथ मारा ना तो देखा वो थूक पीक था, यूं बोला धत्तेरी की, बोला सारा घर छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ, बोले किसी के पीक पे हाथ मार रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी डूब मरते हैं कई लोग। तो वो सत्यानाश करने से अच्छा तो ठीक है, एक कम से कम एक परंपरा से ब्याह शादी करके घर गृहस्थ बसा करके भी सेवा कर सकते हो। तो मैं कोई गृहस्थ का विरोधी नहीं हूँ, उससे भी बहुत अच्छे काम हो जाते हैं, परंपराएं भी चलती हैं। एक ऋषि परंपरा भी हमारे यहाँ तो अविवाहित रहने के लिए पता है किसके लिए विधान है? जो तीव्र वैराग्यवान हो, क्योंकि बिना वैराग्य जो है ना ज्यादा देर नहीं चलता। कोई फिर वही पीक में हाथ डालने वाली बात हो जाती है कहीं ना कहीं, मैं सत्य बात कह रहा हूँ। तो वैराग्य को पैदा किया जा सकता है, नहीं है तो थोड़ा सोचो ये जीवन क्या है, जीवन के मूल्य और मर्यादाएं क्या हैं, ये जीवन का लक्ष्य क्या है जन्म, क्या है मृत्यु। थोड़ा चिंतन करोगे तो अपने आप आ जाएगा ना, उसको ढूंढना थोड़ी पड़ता है वैराग्य को। तो ये एक अलग विषय है। तो मैं बात कर रहा था, देश की बात कर रहा था। चलो हम घर गृहस्थ भी हो गए, हमने बच्चे भी पैदा कर लिया, हमने अपने घर गृहस्थ भी चला ली। चलाने के बाद में क्या क्या इच्छाएं होती है जी घर गृहस्थ में? थोड़े से साधन ज्यादा हो, पैसे हो, घोड़ा गाड़ी हो, जितना होता है उससे ज्यादा की अपेक्षा होती है। मैंने तो ऐसा बहुत कम देखा कि उतने में संतुष्ट हो जाए जितना था। तो आदमी ज्यादा ज्यादा की चाहत करता रहता है। उसके बाद में ये ज्यादा चाहत क्यों करता है जी आदमी? ज्यादा चाहत इसलिए करता है क्योंकि आदमी सोचता है कि ज्यादा होने से तेरे को सुख मिलेगा, परंतु चाहत चाहत में जीवन खत्म हो जाता है। परंतु जिंदगी खत्म होने के बाद में भी कहीं सुख चीज की नाम की कोई चीज नजर आई कहीं? वो छाया की तरह से वो थोड़ी सी दूर दिखाई देती है। अब ये हो जाएगा ना, अब ब्याह होते ही तो एकदम सुख मिलेगा, अरे नहीं मिला। अरे बच्चा होते ही मिल जाएगा, बोलिए तो भी नहीं मिला। अच्छा बच्चा पढ़ लेगा तो मिल जाएगा, तो नहीं मिला। और ये पढ़ करके थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मिलेगा, तो नहीं मिला। फिर बोला इसकी शादी हो जाएगी ना तो मिल जाएगा, तो नहीं मिला। इसके बच्चे हो जाएंगे तो मिलेगा, तो नहीं मिला। तो जितने तुमसे तुम्हारी खुशी जो है ना, तुमसे जितने दूर नजर आता है ना, उतने दूर नजर आता है हमेशा वो। कभी कभी छाया थोड़ी सी, कभी यूं हाथ लगाने को मिल जाता, बोला आज बड़ा आनंद आया, इतनी खुशी मिलती है। तो जीवन के निर्वहन के लिए गृहस्थाश्रम एक परंपरा है, व्यवस्था है, हम उसका निषेध नहीं करते हैं।
परंतु उसका जो प्रयोजन है, हमारा जो दायित्व है, जो उसका संबंध है, उसको भी हमें विस्मृत नहीं होने देना है। पति पत्नी हो तो तुम्हारी जो जिम्मेदारी है, तुम शादी करके भी पति पत्नी व्रत बनो, तुम पति व्रत बनो, उन मर्यादाओं का पालन करो। तुम्हारे माँ बाप के लिए जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको तुम निभाओ। उनके लिए जो तुम्हारे मन में संवेदनाएं होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। पर होता क्या है ना, आजकल तो क्या है ना, सोशल मीडिया के आप लोग भाई बहन हो, और नेट पे जाओ, चैट पे जाओ, इधर उधर जाओ, बड़े सारे दोस्ती गांठते हैं, नए नए तलाश करते रहते हैं। पर जो घर में अपने भाई बहन माँ बाप है, उनकी सूद लेने को फुर्सत नहीं, क्योंकि तुम्हारे को उधर से फुर्सत मिले तो ही तो करोगे ना। पापा निवारयति योजते हिताय गुह्यान निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति धीराः। बोले जब जरूरत पड़ी तो आपातकाल में अकेला नहीं छोड़ता हो, पापों से बचाता हो, गुणों की वृद्धि करता हो और अच्छे कामों में लगाता हो और हमें सब जगह अच्छी ओर प्रवृत्त करता हो। तो ऐसे दोस्त कितने हैं भाई तुम्हारे, ढूंढो। तो असली दोस्त तो है, वो नहीं गिरता हो तो गिरा दे पकड़ करके, बुराई में नहीं फंसना चाहता हो तो, नहीं जानता हो सिगरेट पीनी तो सिखा दे, नहीं जानता हो उठपटांग काम तो वो सिखा दे। फिर हम सोचेंगे तो हमारा बेस्ट फ्रेंड, अरे फ्रेंड का हुआ वो तो सत्यानाश हो गया। तो उनसे बच करके रहो। और आप भी ऐसा बनो कि आपसे जो लोग जुड़े, ठीक है देश के लिए काम करना है, अभी पतंजलि योगपीठ के लिए भी, भारत स्वाभिमान के लिए भी, श्रद्धेय स्वामी जी के मिशन को और अभियान को आगे बढ़ाना है। परंतु यदि आपके साथ जितने भी संपर्क में हो ना, चाहे किसी भी रूप में तुमसे जुड़े, तो ये शक्ल दिखाई देनी चाहिए कि स्वामी रामदेव का प्रतिनिधि हो, तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि कोई भी, जितने भी यहाँ बैठे हुए हो, कम से कम मैं हर एक किसी से ये अपेक्षा करूं, स्वामी जी से कोई कहे कि स्वामी जी ये बताइए आप में से सबसे बढ़िया काम करने वाला और सबसे बढ़िया अपने अभियान और मिशन के लिए लगने वाला कौन सा भाई है, कौन सा बहन है, ये कहे तो स्वामी जी को 50 बार सोचने पड़े, ये तो एक से एक एटम बम है, कौन से के ऊपर हाथ लगाऊं, ये होनी चाहिए आपके अंदर। और यहाँ से जाने के बाद में भी जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को लगे कि ये गया तो था, वास्तव में कुछ बन करके आया है। और आपके साइट पर, आपके अपने उस पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ भी आप जिस भी रूप में हैं, चाहे आप जिस ऑफिस में काम करते हो, जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिन मित्रों में उठते बैठते हो, जहाँ भी जाओ तो आपकी चमक अलग से दिखाई देनी चाहिए, अलग से दिखाई देनी चाहिए। उनको लगे ये कुछ बन करके आया है, ये समय खराब करके नहीं आया 3 दिन। ऐसे ऐसे भी भले मानस आते हैं, इतने बदमाश हैं। वो ट्विटर फेसबुक वालों ने, एक का था मैं पढ़ रहा था, दुनिया में रंगी बिरंगी दुनिया है, तो वो यहाँ आने से पहले पहले उसको ही एक तरह से चुटकुला टाइप बना करके चल रहे। अरे जीवन को गंभीरता से जीना सीखो, इतना हल्का जीवन नहीं है, ये यूं ही गंवाने के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए हमारे को हल्की चीज़ों में हमें नहीं जीना है। किसी को देश के लिए वो कोई काम नहीं करना है कि जो देश के लिए अनिष्टकारी हो, राष्ट्र के लिए अहितकारी हो। तो देश की तो ये सबसे बड़ी सेवा है। यदि मुझसे देश को भय नहीं है, यदि ऐसे ही सारे हो जाएं, तो न थाने की जरूरत है, न न्यायालयों की जरूरत है, न और पुलिस की जरूरत है, न प्रशासन की जरूरत। सारे ऐसे हो जाए तो देश तो एक दिन में स्वर्ग हो जाएगा। तो हमें अपने आप को बनाना है, पहले अपने आप को बनाना है, अपने आप को बना करके देश को भी बनाना है। तो मैंने कहा कि न जाने कितनी बार पैदा हुए और कितनी बार मर लिए, तो एक बार फांसी पे भी लटका देंगे तो कोई हम थोड़ी खत्म होने वाले, फिर पैदा हो जाएंगे ना फटाफट। 9 महीने के बाद फिर इसी धरती पर होंगे, फिर हम फिर आ जाएंगे वापस, कहीं जाने वाले नहीं है। तो इसीलिए ये यात्रा जो है ना, ये बहुत लंबी यात्रा है। तो इसमें कोई जल्दी की आवश्यकता नहीं है, इसमें हताश और निराश होने की भी जरूरत नहीं है, इसमें उतावला होने की जरूरत भी नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, हाँ ये तो अभी हो जाना चाहिए था। कभी कभी तो इतना जोश चढ़ता है कि लगता है कि अभी सब कुछ बदल जाए, कभी कभी इतना ढीला हो जाता है कि कुंभकर्ण की तरह सो जाता है, ढोल नगाड़े भी बजा लो तो नहीं आँख खुलती। तो दोनों ही हमें नहीं होना है, हमें बैलेंस में रहना है। क्योंकि यहाँ आप आए हो, अपने सुबह शाम योग सिखाए, तो योग सिखाए तो समत्तम योग उच्यते, थोड़े से अपने अंदर धैर्य धारण कर लो, थोड़ी सी दृढ़ता लाओ, थोड़े से निश्चय के अंदर एक इरादा को, अपने इरादे को मजबूत करो, तो सब कुछ होएगा। तो हम आराम आराम से लगें, सब कुछ करें। ये विचित्र बात मैं आज आपको बताऊं, मैं कभी भी पढ़ता हूं, मैं किस तरह की किताबें पढ़ता हूं, मैं सिर्फ पढ़ता हूं या तो महापुरुषों को पढ़ता हूं या तो मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ता हूं। 2 तरह की किताबें मैं ज़्यादा पढ़ता हूं, उसके अतिरिक्त बाकी किताबें बहुत कम पढ़ता हूं।
और बोलने की दृष्टि से मैं सिर्फ उस बात को बताने का प्रयत्न करता हूँ कि जो मैं महसूस करता हूँ, जिस तरह से मैं जीता हूँ, जीने का प्रयत्न करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारा जीवन जो है ना, ये सबसे बड़ी पुस्तक है, सबसे बड़ी किताब है ये समझ लो आप। आपको एक ऐसा पुस्तक बन के जाना है, एक ऐसी किताब बन के आपको जाना है कि आपको हर कोई पढ़ सके। चाहे तो उस पन्ने को आगे से कोई पलट ले, चाहे तो पीछे से पलट ले, चाहे बीच में से पलट के देख ले, आपको हर कहीं से हर कोई पढ़ सके। आपको ऐसी पुस्तक बन के दिखाना है। कर ली ना, इतना पन्ने पलट लिए हमारे, सारे पलट लिए। मेरे को मैं कई कहानी सुनाऊंगा तो सुनियोजित ढंग से इतना इतना षड्यंत्र किया गया कि किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। क्या बाल बांका कर पाए? क्योंकि जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, जो पैरों पर जूते वाली जो बात मैंने आपको कही ना, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप अच्छे हो ना, आप यदि अच्छे हो तो दुनिया आपकी कितनी भी निंदा करे, एक दिन उसको पता चल जाएगा कि आप अच्छे हो। और यदि आप खराब हो ना, आपकी कोई कितनी भी चापलूसी करे, एक दिन उसको पता चल जाएगा कि आप नहीं हो। तो अच्छाई और बुराई वो स्वयं से होता है, दूसरों से नहीं होता है। तो हमारा अपना आकलन, अपना मूल्यांकन हम स्वयं करना सीखें, ये जरूरी है। और कुछ लोगों में से, आप लोगों में से ऐसे भी लोग हैं कि जी मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मेरे तो ये कमियां हैं, मेरे तो ये खोटे हैं। ऐसा भी नहीं करते रहना। अपनी निंदा भी हमेशा नहीं करना। यदि अपनी निंदा में लगे रहोगे, आप कभी महान नहीं बन सकोगे। आत्म गौरव होना चाहिए, आत्म स्वाभिमान होनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कम से कम तुम अपने ऊपर विश्वास करना तो सीख लो। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी, देखो, दो मंत्र और दे देता हूँ। एक तो ना, आपके पास जो आपका लक्ष्य है ना, उसके सिवा आपके पास दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी करो तो उसको पाने के लिए करो। तो उसको पाने के लिए करोगे तो क्या करोगे? कोई काम करोगे ना। तो तुम्हारे पास काम के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो इस मंत्र को रख लो। दूसरी बात, लोग आजकल इंटरटेनमेंट के लिए ना, मनोरंजन के लिए बड़े बड़े सारे साधन इकट्ठे कर रखे हैं। पता नहीं आदमी क्या क्या देखता है। पहले तो गांव में जब टीवी भी नहीं, तो पहले तो पड़ोसी के टीवी में एक में ही सारे चिपके रहते थे, उसी से मनोरंजन हो जाता था। फिर घर घर में टीवी आ गया, उससे मनोरंजन होने लगा। अब हर कमरे में टीवी है, एक एक प्रोग्राम दिख रहा, दूसरा दिख रहा, तीसरा दिख रहा, फिर भी मनोरंजन नहीं होता। तो फिर और नए नए साधन और उटपटांग काम करते हैं। तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि हमें जो मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन आदमी क्यों करता है, क्यों मनोरंजन में लगा रहता है? वो विश्राम चाहता है ना, सुकून चाहता है। पता है सुकून कब मिलेगा? कभी तुम करके देखना। तुम अपने पसंद के 4-5 काम नोट कर लो। पसंद के काम पर कैसे काम हो? वो अच्छे काम हो। पसंद के नहीं, किसी को गाली देना अच्छा लगता है, बोले मेरे पसंद का काम है। किसी को बदमाशी अच्छी लगती है तो बोले मेरा पसंद का काम है। वो वाला नहीं, जो पसंद के अच्छे काम। जब तुम एक काम करते करते थक जाओ ना, फिर दूसरा काम शुरू कर दो। देखो, मेरे को पसंद का काम क्या है? एक, मेरे को पहाड़ों में घूमने में, जंगल में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। और जंगल में कैसे घूमने में मजा आता है मैं आपको बता दूं। आप सोचोगे कि आप पागलपन की बात कर रहे हैं आचार्य जी। ऐसी जगह पर जाओ, नई जगह पर, जहां से निकलने का रास्ता नहीं पता हो। सच बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा, मैं ले जाता हूँ। कभी कभी बच्चे जाते हैं, कभी कभी तो ऐसे हैं विश्वविद्यालय के दूसरे, बहुत कई लोग तो बिल्कुल उच्च। और एक बार मेरे साथ जो जंगल में चला गया ना, या तो हमेशा मेरे साथ जाने की बात करेगा, नहीं तो कान पकड़ लेगा वो, कभी नहीं जाएगा। तो स्वामी जी को रुचि नहीं है, कभी कभी जबरदस्ती ले जाता हूँ। स्वामी जी की दूसरी बीमारी है, इनको काम करने की बीमारी, लगे रहेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, लगे रहो तो फिर दूसरा भी तो करो। तो एक टाइप का काम को लगातार ज्यादा कैसे किया जा सकता है, वो देखना हो तो स्वामी जी को देख लो। और अलग अलग काम में कैसे मजा लिया जाता है, वो देखना हो तो मुझे देख लो। मैं सीधा ही बता रहा हूँ आपको। तो मुझसे नहीं होता है। सुबह मैं आराम से 5 बजे उठूंगा, 6 बजे तक अपना नित्य कर्म से निवृत्त हो जाऊंगा। थोड़ा बहुत योगासन प्राणायाम वो भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ। जब मेरे को बहुत काम का इधर उधर का प्रेशर होता है तो मैं ढूंढता हूँ, तो मैं खेत में चला जाऊँ या जंगल में चला जाऊँ, तो मेरे को बड़ा मजा आता है। तो कार्य परिवर्तन, जैसे मैंने कहा ना, कि पहली चीज़ तो यह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति
उसके प्रति दृढ़ रह करके काम करो। दूसरा जो विश्राम है ना, कार्यांतर ही विश्राम, कार्यांतर को विश्राम मानो। कार्यांतर मतलब कि चेंज करो अपने काम को, जो वर्क जो भी कर रहे होते हैं उसको परिवर्तन करिए, अपने काम को बदलिए, दूसरे काम को करिए, तो आपको विश्राम मिलेगा। तो वह विश्राम का एक सही स्वरूप है, हम इसको समझें। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी अच्छा हम किस चीज़ को करते हैं, हम उसी चीज़ को तो करते हैं जो हमारे दोस्तों ने सिखा दिया, जो हमारे घर वालों ने बता दिया, जो हमने किताबों में पढ़ा, जो हमने और कहीं सुना। कई बार ऐसा होता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, पर हमें पता नहीं होता है। तो दुनिया उतनी नहीं है जितना हम जानते हैं। किसी से पूछा जाए कि दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है, तो आप एक तो कि इतनी इतनी पृथ्वी की इतनी आकृति है, उसकी जो भौतिक माप है उसको ले आओगे। पर इसका सही उत्तर यह है कि दुनिया उतनी बड़ी है जितनी दुनिया को तुम जानते हो। जितना जितना तुम दुनिया को जानते जाओगे ना, उतनी उतनी तुम्हारी दुनिया फिर उतनी बड़ी होती जाएगी। तो इसीलिए हमें अपने अंदर परिवर्तन हम लेकर के आते हैं तो दुनिया बदली हुई नज़र आती है। यदि अपने गुणों को हम बढ़ाते हैं तो दुनिया बड़ी नज़र आती है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, इन रहस्यों को समझना है, देश के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए हमें कुछ कर गुजरना है। पर इसको कर करके ये भी मन में भाव होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं कर रहे। एक का गुरुकुल में हम लोग पढ़ते थे ना, क्या हुआ कि हम, क्योंकि विचारधारा महर्षि स्वामी दयानंद की विचारधारा से हम लोगों की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, हम लोग गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। तो गुरुकुल में क्या होता है कि हम कहते हैं सब मनुष्य समान है। हम जाति व्यवस्था को उस तरह से नहीं मानते, उच्च नीच हम नहीं मानते ना। तो हम कहते हैं सारे को जनेऊ पहनना चाहिए। तो सब वहाँ पर गुरुकुल में बड़ा उत्साह रहता था जब पढ़ते थे। तो हमने क्या करा कि जो वहाँ पर जो भेड़ बकरी चराते थे सब पकड़ करके एक दिन ला करके हवन में बैठा दिया, सबको जनेऊ पहना दिया। जब जनेऊ पहना करके चले गए तो दूसरे दिन क्या करा, उन्होंने सारी भेड़ बकरी को गुरुकुल के खेत में बांट दिया सारे खेत में बांट दिया। तो उसके बाद में हम लोग गए, हमने कहा भाई अपनी बकरियों को बाहर निकाल। बोला हम तो नहीं निकालते। हमने कहा भैया ये जमीन तुम देख रहे हो, इसमें फसल बो रखी है, खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आप करो बाहर निकालो। बोले ये पड़ी तुम्हारी जनेऊ। उन्हें सोच लिया कि जनेऊ पहन के आ गए तो एहसान कर लिया गुरुकुल वालों के ऊपर, उनके खेत में बकरी चरा दो। तो ये नहीं, यदि हम इन्हें कुछ करने का सोचा है तो वो ना बाबा के ऊपर एहसान कर रहे हो ना और किसी के ऊपर कर रहे हो। आपको ये होना चाहिए कि मुझे इसलिए करना है क्योंकि यहां से मुझे आत्म तृप्ति, संतुष्टि मिलेगी। जिस दिन तुम्हें तृप्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन तुम्हें आत्मतोष और संतोष मिलना शुरू हो जाएगा, फिर उस कर्म से तुम्हें कोई नहीं हटा सकेगा, कोई नहीं हटा सकेगा। और तुम ये मान करके करना शुरू करोगे तो ये तो हम ड्यूटी कर रहे हैं किसी की। तो क्या कहते हैं, क्या तू पागल हुआ, पूछा बाबा के पीछे। बोले बाबा यूं। तो फिर लगेगा हाँ साई कहीं सही तो नहीं कह रहे, क्यों शंकालु है ना मन तो। और मन जो है ना बड़ा विचित्र है। मन की भी थोड़ी सी सुन लो, मन विचित्र क्यों है। यदि किसी के विषय में कोई कह दे कि बहुत अच्छा है वो आदमी, तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये तो देश के लिए बहुत अच्छा काम है, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, आदमी पता क्या सोचता, फटाफट सोचे ये उसका भगत होगा, ये इसलिए उसकी गीत गा रहा है। ये बहुत मुश्किल से आएगा कि वो बहुत अच्छा है इसलिए वो अच्छा बोल रहा है। ये बाद में आएगी बात, पता नहीं कब आएगी वो बात। तो पहले आएगा कि ये तो उसका भगत है, वो उसके पीछे लगा हुआ है, ये तो उसके लिए पागल है, दीवाना है, जो भी है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। यदि कोई कहना वो तो बड़ा बदमाश है, तो ये देखो ये ऐसा है, तो यूं रंगीला है, ऐसा है। बोले अच्छा और क्या है। अरे वो झूठ भी बोल रहा होगा ना, तो उसको मन में रहेगा कि और सुन लूं क्या क्या, और उसकी क्या क्या कहानी सुनाएगा। यानी मन जो है जब नकारात्मक बात होती है, जब छल की बातें होती हैं तो दौड़ता है टक 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 एकदम। और जब पॉजिटिव बातें होती हैं, जब अच्छी चीज होती है, तो मन कहता है छोड़ना नीरस विषय है, हाँ उससे परे अच्छे। तो इसको समझो यदि आपको बड़ा बनना है। और एक और रहस्य की बात बता देता हूं, मन जो है ना बहुत चंचल है, पता है। अभी बैठा बैठा मन ही चंचल नहीं कही होगा तो देह भी बड़ा चंचल है। ओ घूम घाम के आलिए टहल टोल के कई सारे उठ करके, इतने चंचल हैं, बैठा नहीं जाता चैन से। जैसे ना किसी ने चक्कर वो पहिया लगा रखा हो ना, यूं बैठा बैठे भी हिलते रहेंगे, यूं करेगा, कोई इधर लिखेगा, कोई उधर करेगा। थोड़ी सी शांति भी, तन को भी थोड़ा शांत बनाओ, मन को भी थोड़ा शांत बनाओ। मन को तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, देख लेता हूँ इसे यहाँ से बैठ करके भी, क्योंकि आपकी शक्ल ना मन भी बता देता किधर घूम रहा है अभी, तो वो ठीक है। तो मन को थोड़ा सा शांत बनाइए। तो मन
चंचल है, पर एक बात ध्यान रखना, मन एक समय में एक ही जगह पर जाता है। ये बहुत रहस्य की बात है। मन एक समय दो जगह नहीं जाता। जब आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं उस समय पर और कुछ याद नहीं आ रहा, किसी को नाश्ता याद आ रहा होगा, किसी को घर जाने की जल्दी सता रही होगी, या किसी को काम ऑफिस याद आ रहा होगा। जिस क्षण में भी आप देखना, मन 1 मिनट के अंदर, कोई जरूरी नहीं कि एक ही विषय पर स्थित रहे, उस 1 मिनट के अंदर आप मन को टुकड़े करके देखो तो वो अलग अलग विषयों में मिलेगा, पर जितने विषय में जिस चीज़ में मिलेगा उतनी देर में उसी चीज़ में मिलेगा। तो मन चंचल है, परंतु मन एक समय में एक ही विषय में जाता है, और इसीलिए इस मन के द्वारा जितना बड़ा आप सोचोगे, हमारा मन हमारी सारी जो आंतरिक ऊर्जा को उसी विषय में समायोजित करता है। हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये इसीलिए कहा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है संस्कृत में भी, शास्त्रों में भी, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये इसीलिए कहा जाता है। तो इसीलिए संकल्प की बात भी यहीं से शुरू होती है। एक आदमी सोचे कि मुझे महान बनना है, मुझे महान बनना है, मुझे महान बनना है, प्रवृत्त होना शुरू हो जाएगा। एक आदमी सोचे कि मुझे तो तंबाकू खानी है, गुटखा खाना है, तो वो ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से। एक आदमी सोचेगा मुझे तो बिगड़ना ही है, मेरा तो सत्यानाश ही करना है, मेरे तो लड़की चाहिए, मेरे को तो लड़का चाहिए, मेरे को तो यूं करना है, मेरे को तो भ्रष्ट होना है, क्योंकि वो चाहे किसी भी कारण से सोचे वो, तो वो ऐसी तलाश में लगा रहेगा। एक आदमी सोचे मुझे रसगुल्ला खाना है, मिलेगा। एक सोचे मेरे को नीम की पत्तियां खानी, वो भी ढूंढ लेगा। तो इसलिए कभी भी अपने मन में कोई कमजोरी की बात मत आने दो, कोई नकारात्मक चीजों को अपने पास जगह मत बनने दो, क्योंकि जिस दिन बन लिया ना, तो ये सोच लेना कि ये होना चाहिए कि बिना मेरे इच्छा के मेरे अंदर कोई शासन कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो जो तुम बुला रहे हो, जो तुम्हारी कमजोरियां हैं, जो तुम्हारी वीकनेसेस हैं, या तुम्हारी जो खासियत है, वो तुम्हारी अपनी है। जब मेरी अपनी है तो मेरी विशेषताओं से मेरे को मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरी कमजोरियों से मैं पतन हो सकता हूँ। तो मैं क्यों कमजोरी को अपने पास जगह बनने दूँ? मुझे नहीं बनने देना है। तो हो गए महान, उसी दिन महान हो गए आप। आपका रास्ता उसी दिन शुरू हो गया। जितने भी महापुरुष हुए ना, वो एक दिन में महापुरुष नहीं बने हैं। जितने भी चोर डाकू और उचक्के हुए ना, जितने भी बदमाश हुए, वो एक दिन में नहीं बनते। हाँ, कुछ पैदाइशी भी बदमाश होते हैं, पर उनका भी इलाज हमें करना है ना, इसीलिए तो यहाँ आए हो, तो उनका भी इलाज करना है। इसीलिए, क्योंकि ये जो कुछ आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सब कुछ अपने आप को खो करके पाया हुआ है। इसलिए यहाँ कोई खोने का डर नहीं है। हम सामान्य घर से आए, श्रद्धेय स्वामी जी बार बार बताते हैं, हम किसान परिवार से, हमारी पृष्ठभूमि ऐसी है, एक मिडिल और एक सामान्य परिवार जैसे होते हैं, वहाँ से आए। वो अपने दम पर कभी देख नहीं सकते हैं। वो तो अपने बाप दादे, मेरे दादी यूं, मेरे बापू यूं। अरे तुम खानदान के नाम पर उन्होंने जो भी कर्म किया उसको आधार बना करके तुम सीढ़ियां बना करके आगे चढ़ना चाहते हो। हमने तो यहाँ किसी की सीढ़ियां नहीं बनाई, हम तो अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं। और ये देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं तो हमारे बाप दादों की वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से है। तो इसीलिए अपने आप को दिव्य बनाओ, अपने आप को भव्य बनाओ, और अपने को आगे बढ़ाने के लिए अपने पूर्वजों को, उनके अतीत को, उनके इतिहास के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, परंतु उनको सीढ़ियां बना करके हमें रोटियां नहीं सेकनी है। तो यह भी हमें भरोसा होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अब आप लोग यहाँ से जा करके देखो, ऐसा है, जाते जाते थोड़ी सी बात कह देता हूँ। सब एक से तो नहीं हो सकते ना, घर पे भी नहीं हो, दो सगे भाई भी एक जैसे नहीं होते, जुड़े भी एक जैसे नहीं होते। तो हर व्यक्ति का शक्ति और सामर्थ्य फर्क है। परंतु इतनी आशा मैं जरूर करूंगा कि आप यहाँ से जाने के बाद में बस एक से बढ़कर के एक बन करके दिखाना, कमजोर नहीं पड़ना, ढीला नहीं पड़ना, हताश निराश नहीं होना। हताशा और निराशा को अपने पास मत आने दो। परेशानियां हो सकती है ना, मैं कहाँ मना करता हूँ कि जीवन में परेशानियां नहीं हो सकती। संघर्ष करोगे, नहीं करोगे तो भी भाई, एक सिपाही तो ये है कि वो फौज में लड़ता हुआ मर, तो वीर शहीद कहलाएगा नहीं। तो फिर भूसे के कोठरे में छिप जाओगे तो सांप काटेगा, तो मर जाओगे। कितना हर रोज रोड एक्स भगवान ना करे, किसी का भी घर का कोई दीवा ना बूझे,
पर हिंदुस्तान की ये दुर्भाग्य है, कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, कितने हर रोज मरते हैं, कितनी बीमारियां होती हैं, हर रोज ही मर रहे हैं। तो कम से कम हम एक अच्छा काम करके मरने की तो सोच रहे हैं। तो आप ये सोच लो ना। मैं तो कई बार कहता हूँ, अभी हमारे पास एक बहुत अच्छे स्वामी जी हैं, वो IIM के हैं, अच्छे, उन्होंने विदेशों में जॉब वगैरह किया, तो बहुत सेवा करते हैं, पहाड़ों पर अभी वो काम कर रहे हैं। तो एक दिन कहने लगे, बोले मैं तो इसलिए लगा, मैं आपके पास चक्कर में फंसने वाला नहीं था। मैंने कहा फिर कैसे फंस गए? तो बोले जी मैं बहुत बीमार हो गया, ऐसी स्थिति आ गई कि मैं मर जाऊंगा, फिर बाद में मैं ठीक हो गया। मैंने सोचा कि अब जो जीवन, जिस जीवन को जीना था ना, वो तो तेरा जीवन पूरा हो गया, अब तुझे नया जीवन जीना चाहिए। ये बात तो कई बार आपके मन में भी आती होगी, पर जीने वाले थोड़े विरले लोग होते हैं। तो उसी तरह से जीने लगे। तो अभी पूरे संस्थागत रूप से जो ग्रामोद्योग का कार्य है, जो हमारा बैकवर्ड लिंकेज का काम है, गाँव के डेवलपमेंट का काम है, उसमें बहुत सारा काम कर रहे हैं वो। तो इसी तरह से वह आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर जागृत जो भाव है, जो आपकी भावना है, जो आपकी संवेदना है, वह कहीं कमज़ोर ना पड़ने पाए। यह तो एक पौधा जो अभी लगा है ना, जो आप लोगों के जो अंदर में थोड़ा सा मैंने भी अभी प्रयत्न किया, थोड़ा पानी डाला, अभी थोड़ा खाद भी डाला, तो उस पौधे को जो है ना, अब उस पौधे को संभाल के रखना आपका काम है, क्योंकि वो पौधे को हमने अंकुरित करके आपको सौंप दिया, तो उसको संभाल के रखने का काम आपका है। वह लहलाता हुआ जो है पौधा बने, फिर वृक्ष बने, उसमें फल आए, उसमें फूल आए, फिर वो उसके बाद में जो है उस फल से लोगों को तृप्ति मिले, उस पेड़ की छाया से राहगीरों को जो है शीतलता मिले, इतना होना है। अच्छा बताओ, बड़ा काम करने के लिए क्या ज़रूरत है? आप सोचते हो बड़े पैसे की ज़रूरत होती है? कितने पैसे वाले हैं जो बड़ा काम करते हैं? बड़ा काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको संकल्प और पुरुषार्थ और दृढ़ता और अनवरत गति करने की क्षमता। अनवरत गति करो। एक दिन दौड़ लगा ली कछुए खरगोश की तरह, दूसरे दिन पढ़ के सो गए, ऐसा नहीं, निरंतरता चाहिए। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि भी तो ऐसे ही कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवी तो दृढ़ भूमि, कि यदि तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, उस पर भरोसा होना चाहिए पहले। कभी कभी क्या होता है ना, हम जिसको काम को कर रहे होते हैं उसकी निंदा कर रहे होते हैं, जो भी कर रहा है आदमी कर रहा है बेकार है, तो फिर क्या कहाँ फंस गया, क्या इस चक्कर में फंस गया, तूने क्या शादी करी? अरे ब्याह हो गया ना तो उसको निभाओ। फिर जिस काम को कर रहा होता है ना, आदमी निंदा करता रहता है, और जो नहीं कर रहा होता उसमें उसके स्वप्नों में खोया रहता है। पर मैं कहता हूं जिसको जो जो कर रहे हो ना, पहले उसकी प्रशंसा करना सीखो, पहले प्रशंसा करना सीखो। और नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं मिलेगा जिसकी तुम प्रशंसा कर सको। इसीलिए जो कर रहे हो उसकी प्रशंसा करो, और वहां से आप प्रवृत्त हो जाओ और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। पुनः हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं, और हम इस आशा में, क्योंकि अभी मैं व्यक्ति से आप सबसे किसी से नहीं मिल पाया, मैं नहीं जानता हूं कि मैं पहले आप लोगों में से किसी से व्यक्ति से मिला हूँगा कि नहीं मिला हूँगा, पर मैं इस आशा में ज़रूर हूँ कि आपके कार्य की ध्वनि इतनी गहरी गूंजे कि वो आवाज़ें हमारी कानों तक आएँ, और आप और हमारा व्यक्ति सह मुलाकात हो, कि आपके कार्य जो है खींच करके वो हमारे पास तक आपको ले आए। तो मैं ये आशा करता हूँ, और आप सबको इस ओर प्रवृत्त होने के लिए शुभकामना के साथ में लक्ष्य तक पहुंचने की आशा करता हूं। ओम। श्रद्धाचार्य श्री को मैंने बहुत बार बोलते हुए देखा है, लेकिन जैसा आज उन्होंने आपके लिए अपना जीवन का, शास्त्रों का, धर्म का और जो कुछ उन्होंने जीवन में अर्जित किया था, जिस तरह से उन्होंने आज आप सबके लिए उसको संप्रेषित किया, वो मेरे लिए भी अद्भुत था। आप सबके लिए इतना स्नेह, इतना प्रेम, और जैसे मैंने कहा कि आचार्य जी को इस तरह से मैंने कभी बोलते नहीं देखा, तो ऐसे श्रोता भी कभी नहीं देखे। इतनी उत्सुकता, इतनी श्रद्धा, इतनी जिज्ञासा। लोग कहते हैं इस देश के युवा सत्संग नहीं सुनना चाहते, इस देश के युवा भटके हुए हैं, इस देश के युवाओं के ऊपर पश्चिम का रंग चढ़ा हुआ है। मुझे तो यहाँ देख करके ये लग रहा है कि इस देश के युवाओं पर जो है धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, योग का, देशभक्ति का जुनून चढ़ा हुआ है। और
श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो एक एक बात कही है वो जीवन का मर्म है, वो जीवन का निचोड़ है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें सारा सार है सब कुछ का। जीवन क्या है, जगत क्या है, संसार क्या है, वैराग्य क्या है, देश क्या है, धर्म क्या है और अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। और अंत में श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा है बस एक ही बात ध्यान रखना कि एक क्षण के लिए वे अपने जीवन में कमजोरी नहीं आने देना, एक क्षण के लिए भी, ये बहुत जरूरी है। श्रद्धेय आचार्य श्री बार बार उस बात को कहते हैं कि अपने संकल्प में कभी विकल्प नहीं आने देना। पिछली बार जब श्रद्धेय आचार्य श्री आशीर्वाद दे रहे थे तो कह रहे थे बोले भाई जो है ना पीछे का पुल तोड़ते जाओ, आगे बढ़ना है तो पीछे वाला पुल बाकी रहा ना तो फिर वापस आ जाओगे। तो आज तक जो कुछ जीवन में घटित हुआ वो अतीत व्यतीत हो चुका है। मुझे लगता है आज से आप एक नया जीवन, एक दिव्य जीवन लेकर के जाएंगे, एक नया जन्म लेकर के जाएंगे। हमारे शास्त्र में आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारणम कृणते गर्भमंताः तम रात्रस्त्र उदरी विभर्ति तम जातम दृष्टम अभिसंयंति देव। लगता है 3 दिन के इस सोशल मीडिया शिविर में आप एक नया जन्म, एक आध्यात्मिक जन्म, एक नई दृष्टि पा करके जा रहे हैं और आप सारे अंधेरे को मिटाएंगे। और श्रद्धेय आचार्य श्री ने अंत में यह भी संदेश दिया कि भाई मरना तो है ही, कोई रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई हार्ट अटैक होकर के मर जाता है, कोई कैंसर होकर के मर जाता है। आज इस दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग और हमसे पहले न जाने कितने आए कितने मर गए और कोई बाकी नहीं रहा। काल के भाल पर वो इतिहास लिख करके जाते हैं, जो कुछ ऐसा करके जाते हैं कि लोग युगों युगों तक उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो आपको एक आदर्श बनना है, आपको एक रोल मॉडल बनना है। बस आपसे जो श्रद्धेय आचार्य श्री ने अपेक्षाएं की हैं कि आपको एक श्रेष्ठतम, एक से एक को श्रेष्ठतम की, और उस श्रेष्ठता को अपने जीवन में जहां से श्रद्धेय आचार्य श्री ने शुरू की कि सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है कि मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है प्रथम कोटि का बनना है, हेल्थ एंड फिटनेस में भी, नॉलेज में भी, कैरेक्टर में भी, इस राष्ट्र की सेवाओं के लिए कंट्रीब्यूशन में भी हमेशा क्या रहना है, नंबर, और देश को भी बनाना है नंबर। मैं देख रहा था आप सबके बीच में एक इस भाई को ये सुबह भी जो है, क्योंकि ये सोशल मीडिया में भी जो जिनके 2-2 पैर हैं उनसे ज्यादा मैं यदि तुलना करूं आप सबके बीच में, मैं आप सबके कार्य की प्रशंसा करता हूं। इस बात को कहूंगा कि एक आदमी का हौसला कि आप सब लोगों के 2 पैर हैं लेकिन वो 2 पैरों से चल नहीं सकता, लेकिन उसका हौसला, क्या नाम है इसका भाई का, इसके दोनों पैरों को फुल पैरालिसिस है। क्या नाम बेटा? केडी सिंह नाम है। अपने आप खड़े हो जाते हो। ये देखो इसका हौसला, दोनों पैरों को फुल पैरालिसिस है, और दोनों पैरों क्या, दोनों पैरों में फुल पैरालिसिस है। और उसके बाद भी इसकी सोशल साइड में कितने जुड़े हुए तुम्हारे साथ? 2000 लोग इसके साथ में जुड़े हुए। और मैं देख रहा था जैसे ही आचार्य जी का भाषण जो है बीच में आचार्य श्री को, इनको ऐसा लगा कि पूरा हो रहा है तो सबसे पहले भारत माता की जय बोलने वाला यही था। सबसे ज्यादा चार्ज है हो रहा है। क्यों? जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं कि देखो इतने शरीर में कष्ट होते हुए भी देश की बात आई तो 2 पैर वाले तो आप सब चल के आए, ये बिना पैरों से चल के आए। तो ये मैंने एक उत्साह की क्या भूमिका श्रद्धेय आचार्य ने कहा कि हमारा संकल्प हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इस संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए एक क्षण के लिए भी। तो आचार्य जी ने सब कुछ कह दिया है, इसलिए कुछ कहना शेष नहीं है। मुझे लगता है आज आपको ने आचार्य श्री को सुना है, ये अंतिम श्वास तक श्रद्धेय आचार्य श्री से जो कुछ सुना है ये आपका अंतिम श्वास तक मार्गदर्शन करता रहेगा।
इतना निचोड़ सार आपको श्रद्धेय आचार्य श्री ने दे दिया है। और भाई अब भी यदि हम कुछ न कर पाए तो फिर तो शायद हमारे जीवन का जो अहोभाग्य सौभाग्य जो उदय हुआ था कहीं उससे हम वंचित रह गए। तो एक बार मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की वंदे इंकलाब हिंदुस्तान।